अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इन दिनों पावर कॉरिडोर से ज्यादा कोर्ट रूम से खबरें निकल रही हैं और देश के इतने बड़े बड़े मामले कोर्ट रूम से निकल रहे हैं कि वो सबसे बड़ी खबर बनते हैं। और इस देश में क्या कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से जो कुछ भी हो दिख रहा है, उससे देश की राजनीति में बड़े बदलाव भी दिख रहे हैं। मामला महाराष्ट्र और दिल्ली का है, जहां महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़कर पूरी सरकार बनाने का प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई है, तो दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर एलजी साहब के बैठने पर कोर्ट ने एक नियम बना दिया है कि अब दिल्ली सरकार ही अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेगी। यानी छोटे मामले हो या बड़े, अब तय सब कुछ कोर्ट से ही हो रहा है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर है। बहन भाइयों, राजभवन, राजनीति और पावर कॉरिडोर, अब उसके बाद कोर्ट रूम। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, उच्चतम न्यायालय। कल यहाँ से दो बड़ी खबरें निकली, लेकिन उत्तर प्रदेश में मतदान होने की वजह से और निकाय चुनाव होने की वजह से मैंने निश्चय किया कि आज उस पर परिचर्चा करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है जहां हर हफ्ते हर महीने कुछ न कुछ बड़ा ड्रामेटिक घटित होता है, और ये ऐसा घटित होता है कि महाराष्ट्र के पत्रकार परेशान हो जाते हैं, नेता भी परेशान हो जाते हैं और दिल्ली वाले भी हलकान रहते हैं। महाराष्ट्र पर को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया, जहां शिवसेना टूटने और शिवसेना में चीफ व्हिप के अपॉइंटमेंट, यानी टूटी हुई शिवसेना के चीफ व्हिप के अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल, गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि गवर्नर द्वारा शिंदे की शपथ के लिए बुलाना भी कोर्ट ने सही माना है। लेकिन बहनों भाइयों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो आज स्थिति कुछ और होती। यानी क्या होता, कोर्ट उन्हें रिस्टोर भी कर सकता था, या ओरिजिनल शिवसेना से टूट कर आए शिंदे गुट वालों को डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता था। लेकिन चूंकि उद्धव ने अपने मन से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कोर्ट के पास ज्यादा आगे विकल्प नहीं। लेकिन यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह लार्जर बेंच को ट्रांसफर हुआ है। यानी इस मामले में कुछ ऐतिहासिक फैसला आने वाले दिन में आएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची है। उद्धव ठाकरे कहते हैं वो गद्दारों के साथ सरकार नहीं चलाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के कदम को जायज ठहराया था, संवैधानिक ठहराया था। अब आ जाइए दिल्ली। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कहते हैं उसको, उसके बीच चल रहा टकराव खत्म नहीं हो रहा है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की सरकार, दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार के बीच के जो टकराव हैं वो सार्वजनिक है, उस पर कहने की जरूरत नहीं, वो विजिबल है, दिखता है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विसेज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि ये काम दिल्ली के एलजी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार करेगी। हालांकि गतिरोध अभी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स केजरीवाल ने किए हैं, उनकी सरकार ने, उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब कंटेम्प्ट में चले गए हैं। यानी अब चीजों का फैसला क्या हो रहा है, हमारी मसला क्या है कि क्या गवर्नर हाउस से सरकारें चलेंगी या प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह हैं और वो अफसरों से काम लेंगी, या चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाए, कैसे बनाया जाए, इसके फैसले क्या मनमाने तरीके से राजभवन से होंगे। तो बहनों भाइयों, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश की राजनीति में 356 का इस्तेमाल करके न जाने कितनी सरकारें गिराई गईं और फिर गलत तरीके से सरकारें बनाई भी गईं। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक दिन में दो दो चीफ मिनिस्टर थे और दोनों मुख्यमंत्री कार्यालय पर कब्जा करके एक एक कमरे में बैठे थे, जगदम्बिका पाल, कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश ऐसे कामों की बड़ी प्रयोगशाला है बहनों भाइयों। उत्तर प्रदेश ऐसे इस तरह की चीज़ों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और शुरू से करता आया है। लेकिन अब जब से स्थिर सरकारों का दौर 2007 से शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में बंद हो गई हैं, वरना यहाँ तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद ये भी मसला है कि राजभवन कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, बजाय
उसको जो संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है इसके। जब सरकारें चुनकर आती हैं जनता के बीच तो जवाबदेही भी उनकी बनती है, और जब कोई पार्टियां अलायंस करके सरकार बनाती हैं तो उनमें अनावश्यक तोड़फोड़ भी कई सवाल उत्पन्न करती हैं। शिवसेना इसकी उदाहरण है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसकी उदाहरण है। लेकिन कमी इस बात की उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की भी रही है कि उनकी पार्टी में ही वर्टिकल डिवीजन हुआ। एकनाथ शिंदे कोई बीजेपी से नहीं आए थे, शिवसेना के भीतर मौजूद वो ताकतवर नेता में थे। ठाकरे बीमार पड़े, घर में बंद हो गए, उनके बेटे और उनकी पत्नी चीजों को समझ नहीं पाए, और एकनाथ शिंदे जिनके पास ठाकरे ने पूरे अधिकार दिए थे, उन्होंने पूरी पार्टी को वर्टिकली डिवाइड कर दिया। तो अब इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है? क्या यह मुनासिब वक्त है कि अब आम चुनाव वहां करा दिए जाएं? ठाकरे तो यही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और शिंदे कह रहे हैं ये तो जो कोर्ट से ऑर्डर आए उनकी जीत है। कोश्यारी ने भी स्टेटमेंट दिया है, भगत सिंह कोश्यारी तत्कालीन राज्यपाल, कि ये तो वही है, मेरे फैसले को ठीक बताया है। लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा कि चीफ विप के फैसले को के नियुक्ति को ही गलत माना है, यानी बुनियाद को ही गलत मान लिया है, तो ऊपर लिए गए फैसले भी गलत है। कॉम्प्लिकेशन है, इनको भी थोड़ा मिला है, उनको भी थोड़ा मिला है कोर्ट से। थोड़ी और क्लैरिटी जब आएगी, जब लार्जर बेंच के पास ये मामला जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, राजभवन की उत्सुकता, और कई राज्यों में ऐसा चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि स्पेशली साउथ के राज्यों में राजभवन और चुनी हुई सरकारों के बीच झंझट है। तेलंगाना इसका उदाहरण है, तमिलनाडु इसका उदाहरण है, केरल इसका उदाहरण है, पश्चिम बंगाल उदाहरण था, लेकिन आजकल थोड़ी वहां शांति छाई हुई है। लेकिन जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, राजभवन वहां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये दिख भी रहा है। कुछ है, आप बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज्यादा काम कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय कानून की सारी परिधियों को देखते हुए ही कोई निर्णय लेता है, वो भी बंधा हुआ है कानून से, और कानून की परिभाषा जहां पर आती है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। और मुझे लगता है जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया वो सभी पक्षों पर मान्य और बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेक्युलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी, ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। नैतिकता के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उन 15 विधायकों को सदस्यता निलंबित होनी चाहिए। कोने बिप के जाकर वोट उन्होंने किया था और समर्थन दिया था। बहनों भाइयों, आज की